हिमाचल में बारिश से तबाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में बेकाबू होकर बरस रहे मॉनसून ने तमाम इंतजामों की पोल खोलकर रख दी है। पहाड़ डरा रहे हैं, सड़कें छलनी हैं और गांव शहर के भवनों में बाढ़ का पानी मनमानी से तबाही मचा रहा है। ये इस बार की बात नहीं बल्कि हर मानसून सीजन की कहानी है हिमाचल में। आखिर ऐसा क्यों हो रहा और होना क्या चाहिए, जानते हैं इस चर्चा के माध्यम से। हिमाचल की पोल खोल रही बरसात। जी हाँ, मानसून ने सब कुछ खोल के रख दिया राजेश, है ना। पहाड़, सड़कें या सब कुछ छलनी है, लेकिन व्यवस्था भी छलनी हो गई है। या फिर आप ये कहिए कि जो हमारा रैप अप है चीजों का, वो बिखर के सामने आ गया है। सही है राजेश, मॉनसून मान नहीं रहा है। आज जो मनाली में बाढ़ आई है उसने मचाया कोहराम। खबर क्या है, हुआ क्या, जल्दी से। बिल्कुल सही है। देखिए, जो पर्यटक नगरी है मनाली, यहाँ के भजोगी नाले में एक बाढ़ आ गई। शहर के बीचों बीच ये नाला अग्निहोत्री जी, और नाले का जिस तरह से इसमें बाढ़ आई है तो उससे कई वार्डों में शहर के पानी भर गया। और इसके बाद फिर अगर हम बात करें तो बोल्बो बस स्टैंड पूरी तरह से पानी पानी हो गया और कई सैलानी सुबह सवेरे उसमें उस तरह से मनाली शहर में फंस के रह गए। हालांकि बाद में प्रशासन ने इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कोशिश की, पानी को निकाला जाने लगा, लेकिन जिस तरह का माहौल या अफरा तफरी का एक माहौल पैदा मनाली शहर में हो गया, उससे लोगों में हड़कंप बहामा चल रहा है। जी राजेश, देखिए मनाली जो है एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन सही है जी। लोग दूर दूर हाई एंड टूरिस्ट आता है मनाली। ऐसा नहीं है कि आम टूरिस्ट चला गया, विदेशी टूरिस्ट चला गया। पैसे वाले लोग आते हैं जो वहाँ ठहरते हैं। आज उसको एक तरह से आप ये बताइए कि एक तरह से अपना कैंप एरिया बना के मनाली को आसपास घूमते हैं जी। राजेश, फिर भी जब मनाली में आए पिछले साल का याद है ना राजेश, पिछले जो बस बही थी 2018 मना है ना, ब्यास में कैसे तैरती गई थी। सही है। ऊपर से लेके नीचे तक वो पेट्रोल पंप बह गए थे, ट्रक बह गए थे। बिल्कुल राजेश, हर साल ऐसा होता है। ये हमारी जो मनाली के लिए क्या हम कोई प्लानिंग नहीं कर पाए इतने सालों में, वजह क्या है? बिल्कुल वजह है अग्निहोत्री जी व्यवस्था की। और जहां तक मनाली की बात है या बाकी शहरों की बात है, व्यवस्था राम भरोसे चली हुई है। मेरे पास कुछ उदाहरण है, मैं देता हूं आपको, और कुल्लू के ही उदाहरण है या मनाली के ही वो उदाहरण है। कुल्लू जिला के आंकड़ों के लिहाज से देख लेते हैं। ब्यास, पार्वती, पागल नाला और तीर्थन, ये चार महत्वपूर्ण नदियां या खड्डे कुल्लू में हैं। अब बड़ी बात, पलचान से कुल्लू तक ब्यास के तटीकरण के लिए 585 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाने की बात हुई थी। प्रोजेक्ट के लिए पैसा जारी करने की बात हुई थी। वो 585 करोड़ रुपए गया कहां, क्योंकि तटीकरण के नाम पे वहां एक ईंट तक नहीं लगी है। 1995 में ब्यास में बाढ़ आ गई। उसके बाद सरकार ने ऐलान कर दिया कि यहां तटीकरण होगा। 2000 में फिर से बाढ़ आई, फिर से नुकसान हुआ लोगों को। वहां से एक तरह से जबरन अगर नहीं हटाया जाता तो हजारों जिंदगियां, सैकड़ों जिंदगियां खत्म हो जाती। फिर भी ऐलान हुआ तटीकरण होगा, फिर भी तटीकरण नहीं हुआ। 2018 का जिस घटना की आपने जिक्र की, जहां एक खिलौनों की तरह बोल्वो बसें या ट्रक बह गए, उस वक्त भी ऐलान हुआ था कि यहां तटीकरण किया जाएगा। लेकिन उस तटीकरण की पोल जिस तरह से आज उफान पे आया है, भजोगी नाला उसने खोल के रख दी। पागल नाला 1990 से लगातार कुल्लू की टेंशन बनता जा रहा है। 32 साल में भी पागल नाले का कोई विकल्प ना सरकार ढूंढ पाई है, ना प्रशासन उस पर कोई लगाम कस पाया है। तो फिर प्लानिंग हमारी है क्या? ये आंकड़े एक तरह से सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। राजेश, देखिए मान लेते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट है, ब्यास को अगर आपने चैनलाइज करना है, उस पर दीवारें लगानी है दोनों। मनाली शहर की हालत देख रही है, बिल्कुल छोटा सा कस्बा है ये, होटल्स बहुत ज्यादा हैं। आप वहाँ की नालियां देखें, सड़कें देखें, वहाँ की नगर परिषद क्या कर रही है, लोकल बॉडी बहुत। देखिए बयान तो बाद में दे दिया जाता है कि सड़क के किनारे, सॉरी अपने नदी के किनारे ना जाएं, खड्डों के किनारे ना जाएं। सब जानते हैं इसमें तो प्रशासन का काम क्या सिर्फ यही है, या वहाँ जो लोकल बॉडी चुनी गई है उसका काम सिर्फ इतना ही है, ये चेतावनी भर देना। आए दिन मनाली का मजाक बनता है राजेश, है ना। ये तो भगवान की वहाँ पे ये समझिए कुदरत की दया दृष्टि है वहाँ पे कि वो एरिया इतना सुंदर है। अदरवाइज वहाँ पे किया क्या जा रहा है, उन टूरिस्ट को रिटेन करने के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए होटल पे होटल, कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया है। व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, अब राजेश एक बात और है, क्या आप ये सही नहीं मानते हैं कि हम चाहे जितनी मर्जी विकास की बात कर लें, लेकिन बरसात आती है और हमारा विकास उधड़ के सामने आ जाता है। सारी गंदगी सामने, या सारा हमारे क्लेम्स जो हैं वो बिल्कुल चिथड़े चिथड़े। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की बरसात हिमाचल प्रदेश में हो रही है, पोल खोल के व्यवस्था की भी रख दी है, पोल खोल के प्रशासन के इंतजामों की एक तरह से रख दी है। थोड़ा सा नेचर में परिवर्तन हुआ है अग्निहोत्री जी। जिस तरह का मानसून का सीजन हिमाचल प्रदेश में है, कम अरसे में बहुत ज्यादा बारिश
बारिश पर्टिकुलर एरिया में हो रही है। ये थोड़ा सा एक मौसम में जिस तरह का परिवर्तन होता भी रहता है, जिस तरह का परिवर्तन हुआ है, एक चीज। दूसरा, 15 दिन में 71 लोगों की मौत अगर हो रही है तो प्रदेश, फिर गंभीरता प्रदेश में बरसात को लेकर किस तरह से है, ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 14 सड़कें हमारी बंद पड़ी हैं, बिजली के 10 ट्रांसफार्मर जल गए हैं, तबाह हो गए हैं। 131 करोड़ की तबाही अभी तक प्रदेश झेल चुका है। अकेले पीडब्ल्यूडी का 125 करोड़ का नुकसान है। फिर तैयारी क्या है, व्यवस्था हमारी कहां है, किस तरह के इंतजाम हम कर पाते हैं, या जो मानसून हमारी एक्टिविटीज रहती हैं उन एक्टिविटीज के नाम पे करते क्या है हम, ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है। जी राजेश, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए बड़ी सारी चीजें राजेश, टूरिस्ट को चैनलाइज किया जा सकता है ना जी। चलिए उस पर मैं चर्चा करता हूँ, शायद आपके पास क्या जवाब है राजेश। मौसम चाहे कोई भी हो, बात सिर्फ मनाली की नहीं है, बाकी हिल स्टेशंस की या बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की, चाहे वो धार्मिक भी क्यों ना हो जी, वो जरूरी नहीं है हिल स्टेशन ही है या वहाँ पे टूरिज्म दूसरी तरह का धार्मिक टूरिज्म। राजेश, कुछ अब इस बारे में अहम कदम उठाने की जरूरत नहीं आ गई है, क्या कदम उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल सही है। देखिए, अहम कदम उठाने होंगे अग्निहोत्री जी। अगर जिस तरह से हमने लोगों की जिंदगी अगर बचानी है, संपत्ति को नुकसान से बचाना है, तो अहम कदम उठाने होंगे। जिस तरह की हमारी खड्डे हैं, नदियां हैं, जो तबाही मचाते हैं, पहले तो उनकी चैनलाइजेशन पे सरकार को गंभीरता के साथ सोचना होगा, और सोचना ही नहीं होगा, करना होगा, क्योंकि अब ये मजबूरी बनने लगी है। दूसरी चीज ये है कि कंस्ट्रक्शन किसी भी चाहे कंपनी हो, चाहे कोई भूमि मालिक है, उसको नदी के किनारे, खड्ड के किनारे, नाले के किनारे कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल इजाजत ना दी जाए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि जितनी भी विभाग की मैन फोर्स है वो मशीनरीज के साथ साथ कार्यप्रणाली बदलने की जरूरत है। बरसात के दिनों में 24/7 हमें एक्टिव रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है अग्निहोत्री जी। IIT की मदद ली जानी चाहिए। ऐसे पहाड़ों की सैंपलिंग, मॉनिटरिंग होनी चाहिए जो कच्चे हैं। ऐसी जगह, ऐसे नालों को देखना होगा, या शहरों के आसपास जो हमारी नदियां हैं उनको गहरा करना होगा ताकि उनका फ्लड तबाही ना मचाए। राजेश, एक और चीज भी सरकार कर सकती है। जब हमें पता है कि एक पर्टिकुलर जगह, मनाली ले लीजिए, कितने टूरिस्ट को संभाल सकते हैं वहां पे, प्रशासन को पता होता है, रोक दीजिए ना। हाँ। जब उतने टूरिस्ट हो गए, आपको पता है मौसम खराब है, बिल्कुल सख्त कब होगा, नहीं जी आप मनाली मत जाइए, आप ऐसे करिए, आप इस तरफ घूम जाइए। और बहुत सी डेस्टिनेशन है, जरूर आप तीर्थन वैली चले जाइए, आप वहां चले जाइए, मतलब जहां पे संभव हो। एक जगह पे एक समय में बहुत ज्यादा लोगों को घुसने से रोकना चाहिए। हालांकि आप सबको लगता है कि सभी मनाली चलेंगे, है ना राजेश? बिल्कुल। तो इन चीजों पे भी थोड़ा सा प्रशासन को थोड़ा और सरकार को सोचना होगा, अदरवाइज ये इमेज खराब होती जाएगी। देखिए, अब अगर यही लगेगा हर साल हिमाचल में बुरी हालत होती है, टूरिस्ट डरेंगे, कोई भी अपनों को या खुद की जान नहीं देना चाहता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें बहुत सोचने की जरूरत है राजेश। अच्छा, आज हिमाचल की बाकी जगहों से राजेश जल्दी से कोई अपडेट है मौसम को लेके? बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे बड़ी जो एक दुखद खबर है वो लाहौल स्पीति से आई है अग्निहोत्री, जहां मनाली ले मार्ग पर दीपक ताल के पास एक ट्रक खाई में गिर गया, 3 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग वहां गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको बचाने में सेना के जवानों ने एक तरह से जान की बाजी लगा दी। किन्नौर में सभी तरह की ट्रैकिंग गतिविधियां वहां लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बंद कर दी हैं। 26 जुलाई तक ट्रैकिंग पे किन्नौर में रोक रहेगी। अब जो आने वाले दिनों में किन्नर कैलाश यात्रा है उस पर प्रशासन फैसला लेने जा रहा है। पोंटा साहिब में भारी बारिश हुई है, बाजार पूरी तरह से डूब गया है, जलमग्न एक तरह से रहा है। मंडी में भयंकर बरसात हुई अग्निहोत्री जी, सरका घाट से लेके चाहे आप सुंदरनगर तक की बात कर ले, भयंकर बरसात से जगह जगह एक तो लैंडस्लाइड की बात है, दूसरा शहर जलमग्न एक तरह से हुए हैं। तो प्रदेश में अगर 24 घंटे के दौरान भी देखें तो मानसून ने राहत से की कहीं खबर मानसून की तरफ से आई नहीं है। राजेश, अगले समय के लिए कुछ राहत की खबर है क्या? मौसम विभाग का पूर्वानुमान होगा? बिल्कुल। देखिए, मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार जताए हैं। 16 हो बिल्कुल। वैसे 18 जुलाई तक कहा है कि मौसम खराब रहेगा, लेकिन 16 जुलाई तक सतर्क रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। अभी कल तक येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। आज के लिए, रात के लिए भी येलो अलर्ट है, कल के लिए भी येलो अलर्ट है, फिर 16 जुलाई तक एक तरह से सतर्क रहने को कहा है। 18 जुलाई तक प्रदेश भर में बारिश के आसार हैं। देखिए, सही है, लंबा समय है, हमें पता है, पेशेंस रखनी होगी हम सबको, है ना जी? समय निकल जाएगा, अच्छे दिन भी आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले।